Good morning, students. Stem cells part 2 is based on classification of stem cells. अगर हम stem cells का classification देखें students तो वो two types का होता है, based on source of origin and based on function, action potential जिसको हम कह रहे हैं. अगर हम origin के basis पे करें तो stem cells are of two types, embryonic and adult. जो स्टेम सेल्स हमें एम्ब्रियो में से मिलते हैं वो एम्ब्रियोनिक होते हैं. जो स्टेम सेल्स हम एडल्ट की बॉडी में से बोन मैरो में से लेते हैं वो एडल्ट स्टेम सेल्स कहलाते हैं. फंक्शन के बेसिस पे स्टूडेंट्स स्टेम सेल होते हैं टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट, 4 टाइप के. नाउ पोटेंसी का क्या मतलब है? पोटेंसी का मतलब है कितने टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स एक स्टेम सेल बना सकता है. अगर वो बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाता है, बॉडी के सारे ही बना सकता है, तो उसको हम टोटीपोटेंट कहते हैं. अगर सारे नहीं बहुत सारे बना सकता है मगर नॉट ऑल, टोटीपोटेंट मतलब इट कैन फॉर्म ऑल द सेल्स ऑफ एन एडल्ट बॉडी. Pluripotent means not all but many cells of a adult body. Multipotent means few cells of an adult body and unipotent means only one type of cells. Potency का मतलब ये है कितने ज़्यादा type of differentiated cells एक stem cell बना सकता है. तो टोटीपोटेंट का मतलब यही है स्टूडेंट्स कि इट कैन प्रोड्यूस ऑल सेल टाइप्स ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बोथ एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक. एंड टोटीपोटेंट का एग्जांपल मैंने आपको बताया जाइगोट. प्लूरीपोटेंट का मतलब होता है सिर्फ एम्ब्रियो के सेल्स बनाएगा, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक नहीं बनाएगा. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक योग सैक, एलेंटॉइस, कोरियन, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स ये नहीं बनाएगा. प्लूरीपोटेंट का मतलब होता है केवल एम्ब्रियो बनाएगा वो. ओके, दिस मीन्स ऑल जर्म सेल्स एंड सेल्स फ्रॉम एनी ऑफ द 3 germ layers. You very well know that in your body there are 3 types of germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. इन तीनों germ layers के सेल्स वो प्लूरीपोटेंट बनाएगा. मल्टीपोटेंट का मतलब होता है एक ही जर्म लेयर के सेल्स बना सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल मीजोडर्मल टिश्यू में से है, और मीजोडर्मल टिश्यू कौन सा होता है? ब्लड. तो वो ब्लड के सारे सेल्स बनाएगा मगर वो एक्टोडर्म के न्यूरल सेल्स या एंडोडर्म के लिवर सेल्स नहीं बनाएगा. और एडल्ट में जो स्टेम सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो मल्टीपोटेंट होते हैं. दैट मीन्स अगर वो मल्टीपोटेंट है तो इट विल फॉर्म द सेल्स ऑफ ओनली वन जर्म लेयर. और अगर वो प्लूरीपोटेंट, एडल्ट में प्लूरीपोटेंट भी होते हैं बट वो कम होते हैं. अगर वो प्लूरीपोटेंट है तो वो तीनों जर्म लेयर्स के सेल्स बनाएगा. मगर अगर वो मल्टीपोटेंट है तो वो केवल एक ही जर्म लेयर के सेल्स बनाएगा. एंड यूनिपोटेंट का मतलब होता है इट कैन मेक सेल्स ऑफ अ सिंगल सेल टाइप. जैसे जर्म सेल होता है जो सिर्फ स्पर्म या एग बनाता है. तो ये टोटीपोटेंट हो गया, ये प्लूरीपोटेंट हो गया. फिर प्लूरीपोटेंट से जो सेकेंड जनरेशन स्टेम सेल निकला वो है मल्टीपोटेंट, जो केवल एक ही लेयर के सेल्स बना सकता है, जैसे या तो केवल एक्टोडर्म के या एंडोडर्म के या मीजोडर्म के. ये मल्टीपोटेंट में एग्जाम्पल आ गया आपका एपिथेलियल स्टेम सेल, न्यूरल स्टेम सेल. और यूनिपोटेंट का मतलब होता है सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल्स बना सके वो. नौ जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं दे आर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जाइगोट जो होता है वो केवल टोटीपोटेंट होता है. तो जो प्लूरीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं वो कहाँ से निकाले जाते हैं? इनर सेल मास, ICM ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. और ह्यूमन एम्ब्रियोज जो होते हैं दे रीच द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज 4 to 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन.
4 से 5 दिन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आ जाते हैं और उस स्टेज में उनके पास 50 to 150 सेल्स होते हैं. इन 50 to 150 सेल्स को हम कहते हैं ICM, इनर सेल मास, और इस इनर सेल मास में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि जब आप इनर सेल मास में से ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स निकाल रहे होते हैं तो ब्लास्टोसिस डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो इसमें एथिकल इश्यूज आ जाते हैं. नाउ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या है? प्लूरिपोटेंट है. इसका मतलब वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर बना सकते हैं. और ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं एडल्ट के मोर देन 220 डिफरेंट सेल टाइप्स बना सकते हैं. नाउ प्लूरिपोटेंट जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं वो एडल्ट के स्टेम सेल्स से अलग होते हैं. क्यों? क्योंकि जो प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं वो आप एडल्ट की बॉडी के सारे सेल टाइप्स बना सकते हैं, जबकि जो एडल्ट में स्टेम सेल्स होते हैं वो मल्टीपोटेंट होते हैं एंड कैन प्रोड्यूस ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेम सेल्स. तो इसका मतलब जो प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं वो ज़्यादा हमारे काम के हैं. मगर हमने बताया कि जब हम इन प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को निकालते हैं ब्लास्टोसिस स्टेज में से तो एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है. तो हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि ऑल्दो प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस के लिए, मगर उनकी एक लिमिटेशन ये है कि जब हम उनको निकालते हैं ब्लास्टोसिस्ट में से तो एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है. और एडल्ट में हमें पता है जो स्टेम सेल्स हैं वो मल्टीपोटेंट बन जाते हैं. और दूसरी जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो हैं प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पहली कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी कि वो तीनों जर्म लेयर्स के सेल्स बना सकते हैं. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो इमॉर्टल होते हैं. इमॉर्टल मतलब वो अपने आप को इनडेफिनेट टाइम तक प्रोपगेट कर सकते हैं, डेथ नहीं होती. तो इस वजह से ये जो प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा रिसर्च और क्लिनिकल यूज़ में यूज़ हो रहा है. ये हमने बताया कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को हम एम्ब्रियो में से कैसे निकाल सकते हैं. 5 to 6 डेज ब्लास्टोसिस्ट में 50 से 150 सेल्स होते हैं. बस इसका ये है कि इट विल डिस्ट्रॉय द एम्ब्रियो. नाउ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होते हैं क्योंकि वो प्लूरिपोटेंट हैं तो सारी बॉडी के सेल्स बना सकते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इमॉर्टल है. और कहाँ से मिलते हैं? एम्ब्रियोज में से. डिसएडवांटेजेस ये हैं स्टूडेंट्स कि क्योंकि आप किसी भी एम्ब्रियो में से ये प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ले रहे हैं तो अगर एडल्ट में इनको डालेंगे, किसी दूसरे की बॉडी में डालेंगे आप तो रिजेक्शन हो जाता है. सेकेंड, ये ट्यूमर्स बनाते हैं. और सबसे बड़ी बात, जिस एम्ब्रियो में से आप निकाल रहे हैं इनको, उस एम्ब्रियो की ये डेथ कॉज करते हैं. और अगर हम ये चाहते हैं कि ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल केवल एपिडर्मल टिश्यू ही बनाएं, जैसे कोई बर्न केस है उसकी स्किन जल गई है तो उनके साथ इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के साथ ये डिफ़िकल्टी होती है कि ये केवल एपिडर्मल टिश्यू नहीं बनाएंगे क्योंकि ये तीनों जर्म लेयर्स के सेल्स बना सकते हैं. एडल्ट स्टेम सेल्स भी अनडिफरेंशिएटेड होते हैं. एडल्ट स्टेम सेल्स एडल्ट की बॉडी में होते हैं, मैच्योर टिश्यूज में होते हैं. और एडल्ट स्टेम सेल्स हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप्स के हैं. न्यूरल स्टेम सेल्स, एपिथेलियल स्टेम सेल्स, स्किन स्टेम सेल्स, एपिडर्मल एंड फॉलिक्यूलर. 5 डिफरेंट पाथवेज होते हैं एडल्ट स्टेम सेल्स के. एडल्ट स्टेम सेल्स का एक जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि वो नॉन ट्यूमरोजेनिक होते हैं, ट्यूमर्स नहीं बनाते हैं, इजीली मिल जाते हैं. जैसे हमने कहा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में हमें एम्ब्रियो की डेथ करवानी पड़ती है, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती. नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं क्योंकि आपकी खुद की बॉडी से निकले हुए होते हैं. कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं. और
जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं जो बोन मैरो एंड अम्बिलिकल कॉर्ड में से आते हैं वो वैसे ही फ्लेक्सिबल होते हैं जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, मगर डिसएडवांटेजेस एडल्ट स्टेम सेल्स की ये हैं कि इनकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड होती है, ये इमॉर्टल नहीं होते हैं जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इमॉर्टल होते हैं, इनकी एक डेफिनेट लाइफ होती है, दे आर नॉट फाइनाइट। और क्योंकि ये लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स बना सकते हैं एडल्ट की बॉडी के, तो ये लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होते हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने समझा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेम सेल्स ओरिजिन के बेसिस पे और फंक्शन के बेसिस पे। जब हमने फंक्शन के बेसिस पे 4 टाइप ऑफ स्टेम सेल्स बोले, टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट, तो हमने देखा कि एडल्ट और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्टेम सेल्स।